भाई पिक्चर एकदम मस्त है, पिक्चर ने मजा बांध दिया। और जाट तो भाई ऐसे ही हो गए फिल्म के अंदर। और क्या क्या अच्छा लगा? फिल्म के अंदर सब कुछ बढ़िया लगा हमें। जो सन्नी की एंट्री थी मजा आ गया पूरा देख के। सिस्टम हैंग कर दिया हमारे भाई ने। बुलडोजर है वो, बुलडोजर। तो भाई देखो मुझे कैसी लगी, ज़्यादा फालतू बात ना करके मैं अपनी यहाँ पे रिएक्शन देने की कोशिश करता हूँ, कोशिश करूँगा भाई। यहाँ पे बहुत सारा है, संभाल के रखा है। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ भाई, यहाँ पे अगर आपने अभी तक टिकट बुक नहीं की है ना, तो जाके टिकट बुक कर लो, क्योंकि बहुत तगड़ी मूवी आप लोग मिस कर जाओगे। अगर आप लोग इसको मोबाइल पे या टीवी पे आने का इंतजार कर रहे हो, भाई साहब आपसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा। भाई साहब जो इनको एक हेडलाइन मिली है ना मूवी के अंदर, वो मैं बोल देता हूँ, बुलडोजर। बुलडोजर है वो, बुलडोजर। उपेंद्र लिमाय सॉरी भाई साहब, जो उनकी डायलॉग डिलीवरी है इस मूवी के अंदर कमाल की है। फिलहाल मैं स्टार्टिंग से कुछ आप लोगों को एक तरीके से एक्साइट करने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली में मूवी है कैसी। भाई देखो वो जो गाना आया था ना, ओ रामा श्री रामा, उस गाने से जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, खैर ये तो भाई बहुत से लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि हाँ भाई ये जो गाना है ये सनी पाजी की एंट्री होगी इस गाने से। अब इस गाने से पहले यहाँ पे रणदीप हुडा एंड विनीत कुमार सिंह एंड रैगिना एंड यहाँ पे जो उनकी पूरी की पूरी लंका है, ठीक है, पूरा बिल्ड कर दिया है। सब कुछ समझ आपको आ चुका होगा यहाँ तक, अगर आपने देख ली होगी कि हाँ अब आपको ये लगेगा कि भाई अब यहाँ पे सनी देओल की एंट्री होनी चाहिए। भाई साहब बिल्कुल उसी टाइम पे सनी देओल की एंट्री है, क्योंकि डायलॉग से, उस आखिरी डायलॉग से यहाँ पे समझ में आ जाता है। जो कि ट्रेलर में एक डायलॉग है, आपने देखा होगा रैगिना का, जो बोलती हैं कि यहाँ पे भगवान भी आने से डरता है। तो ठीक उसके बाद में यही गाना है, मतलब एंट्री है सनी देओल साहब की। तो इतना मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन ये जो डायलॉग आता है, जिस मूवमेंट पे आता है, और ये मूवमेंट जब आप देखोगे ना, आप लोगों को इतना ज़्यादा रोना आएगा। और उसके बाद में जब सनी देओल की एंट्री होगी, भाई साहब एकदम गूज़बम्प जागेंगे, आ गया भाई बचाने के लिए। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। फिर यहाँ पे जो लड़ाई दिखाई है सनी देओल एंड विनीत कुमार सिंह के अंदर, देखो यहाँ पे छोटा भाई दिखाया है विनीत कुमार सिंह रणदीप हुडा का, ठीक है। अब यहाँ पे रणदीप हुडा जो कैरेक्टर है वो एक तरीके से थोड़ा सा पागल कैरेक्टर है, ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ा पागल कैरेक्टर तो भाई सनी देओल साहब का है। जब दोनों का फेस ऑफ होता है उनके घर में, जो दोनों की डायलॉग डिलीवरी होती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर बंदूक लेके जो तान के खड़े हैं, वो जो आज एक पोस्टर आया पीछे आप देख भी पा रहे होंगे, ये सामने का है, यानी कि फेस ऑफ होता है बंदूक के साथ में। और भाई इतना ज़बरदस्त तरीके से ये फेस ऑफ दिखाया है, डायलॉग दिखाए हैं, जिसके बारे में क्या ही कहा जाए। दोनों के डायलॉग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे भाई साहब सनी देओल साहब का जो एक मोटिव है ना इनसे लड़ने का, बहुत ही छोटा सा है, लेकिन वो छोटा होते होते इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। वही वाला देखो जो इस मूवी का तकिया कलाम है, सॉरी बोल। ये सॉरी बॉल के पीछे की एक छोटी सी स्टोरी है, जो कि मूवी के अंदर दिखाई गई है, और ट्रेलर के अंदर भी कुछ ना कुछ यहाँ पे दर्शाया गया था। लेकिन भाई मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, क्योंकि वो एक कॉमेडी स्टोरी है, वो देखना आप लोगों को मज़ा आएगा। और ये स्टोरी एक बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार स्टोरी को रिपीट किया गया। लेकिन जब भी दिखाया गया, जब भी आप लोग देखेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे मज़ा ही आएगा और हंसी ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे जब सनी देओल साहब विनीत कुमार सिंह को, मतलब जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा है वही वाला सीन है, जब यहाँ पे पिटाई विटाई होती है, तो रणदीप हुडा यहाँ पे उनका बैकग्राउंड दिखाया जाता है कि रणदीप हुडा के भाई को किसी ने हाथ लगाया तो उसने उसको मार दिया। तो ये रणदीप हुडा का यहाँ पे दिखाया है, बिल्ड उनका जो कैरेक्टर दिखाया है, मतलब उनके भाई को जिसने मारा, पहले तो सनी देओल साहब ने उसको मार दिया, फिर उसके बाद में ये दिखाया जाता है कि रणदीप हुडा क्या रिएक्शन देंगे। उनका पिछला कुछ दिखाया जाता है कि इसने इसके भाई को हाथ लगाया तो उसने उसको मार दिया। और भाई एक चीज़ बोलूँगा, मूवी आप लोगों को कहीं पर भी बोर नहीं करेगी, कहीं पर भी। सेकंड हाफ जब होता है तो सेकंड हाफ के बाद में थोड़ा सा यहाँ पे कहानी को स्लो कर दिया है, लेकिन वो स्लो नहीं है, वो यहाँ पे उसका बैकग्राउंड बताया जा रहा है कि भाई ये कहानी हुई कहाँ से, क्या चीज़ है, और ये हो क्यों रहा है, रणदीप हुडा कर क्यों रहा है ऐसा, उसको क्या प्रोजेक्ट मिला हुआ है, ये सब चीज़ें हैं। बस फर्स्ट हाफ की बात बता रहा हूँ। 1 सेकंड के लिए भी टॉयलेट भी जाना होगा, भाई साहब नहीं जा पाओगे, आप लोग कहोगे भाई मैं नहीं जा रहा। इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है फर्स्ट हाफ के, हिला के रख दिया भाई साहब, हिला के रख दिया। और इसका क्लाइमैक्स, भाई क्लाइमैक्स में तो यहाँ पे क्या नहीं था, क्या नहीं था। और लास्ट में
भाई रणदीप हुडा और सनी देओल साहब का जो यहाँ पे कैरेक्टर रिवील दिखाया मूवी के अंदर, मतलब पहले रणदीप हुडा का दिखाया जाता है कि वो क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ का ऑफिसर था और वो क्यों कर रहा है ऐसा, इतना बड़ा कैरेक्टर दिखा दिया। लेकिन उसके बाद में लास्ट में सनी देओल का कैरेक्टर रिवील होता है तो भाई साहब यहाँ पे जो सीटियाँ और तालियां बजी हैं, बाप रे बाप, यहाँ पे क्या लेवल दिखाया सनी देओल का कैरेक्टर। मतलब उसका जो बैकग्राउंड दिखाया वो ये तो दिखाया वो जाट है और वो ये है और वो मार रहे हैं, लेकिन पूरी मूवी के लास्ट सीन में पता लगता है कि सनी देओल एक्चुअली में है कौन, उनका काम क्या है और वो यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्शन कैसे कर रहे हैं, बंदूक कैसे चला पा रहे हैं, ये सब मूवी के अंदर बताया गया। और मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, जिस चीज़ में आप सनी देओल साहब को देखना चाहते हो ना वो सब कुछ है इसमें, सब कुछ। अब बात करते हैं भाई थमन के म्यूजिक की। थमन के म्यूजिक ने एक एक सीन को चांदी की तरह, सोने की तरह परोस के दिया है पब्लिक को, ऐसा सीन दिया भाई साहब, मजा बांध दिया है पूरा थमन के म्यूजिक ने। फिर यहाँ पे गोपी चंद स्क्रीन प्ले, राइटिंग एंड डायरेक्शन ने कमाल कर दिया है। गोपी चंद मलिनेनी इतना जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, क्या लेवल का यहाँ पे इसने प्रोडक्ट ने यार क्या लेवल का प्रेजेंट किया। वो जो जब जेल के सीन आते हैं ना उस टाइम पे सनी देओल साहब को क्या प्रेजेंट किया है, कसम से वो बीड़ी सिगरेट जलाने वाले सीन, वो मारने वाले सीन, फिर वो जेल में जब विनीत कुमार को जो सीन दिखाया लटका हुआ, उसके बाद जो एक सनी देओल के साथ में एक सीन आता है भाई साहब, आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत ही मैं भाई साहब मैंने आज तक सनी देओल साहब को ऐसा प्रेजेंट होते हुए नहीं देखा है। भाई साहब मान गए, गोपी चंद को मैं मान गया भाई साहब, वो यहाँ पे क्या काम कर दिया उसने। अगर ये काम सनी देओल साहब को कम से कम 15-20 साल पहले हो जाता तो आज दौर ही कुछ होता। रणदीप हुडा का काम देखो भाई साहब, टॉप नॉच है। विनीत कुमार सिंह की डायलॉग डिलीवरी, रेगिना का यहाँ पे जबरदस्त, यहाँ पे भाई एक्शन कर रही है, भाई रेगिना तो एक्शन कर रही है। और भाई यहाँ पे सयामी, आयशा जबरदस्त यहाँ पे बेहतरीन तरीके से यहाँ पे काम करके दिखाया, मजा आ गया। मतलब रणदीप हुडा ने भाई साहब पूरा यहाँ पे आप लोगों को इम्प्रेस किया लास्ट तक। उस बंदे ने टक्कर दी है, पूरी यहाँ पे टक्कर दिखाई है। दोनों का जब यहाँ पे होता है ना, आप लोग देखोगे तो आप लोगों के पसीने छूट जाएंगे। बस भाई।